आज तो बता देंगे असली प्लेयर कौन है भाई। गेम क्या होती है हम दिखा रहे हैं आज। क्या हुआ, नींबू मिर्ची देख कर डर गया क्या? भाई ये सेंटर किसकी है? ओ माय गॉड, भाई ये खून है। चल भाई देखते। क्या है? लड़की नहीं देखी कभी? निकलो यहाँ से। मैंने तेरा ऑर्डर कर दिया है। ये सब क्या? कैसे हुआ ये सब? तू जल्दी खा, तुझे देर हो जाएगी। तू बताएगी हुआ क्या है? ये ऐसे बनकर फैंसी ड्रेस में आई है क्या? क्लास से निकल रही थी, ग्लास का डोर था, लग गई चोट। मुझे किसी ने मारा नहीं है। नैना, ये जगह मुझे सेफ नहीं लगती। आए दिन अजीब अजीब केसेस सुनने में आते हैं, पर यहाँ तो तू जानती भी नहीं किसी को, अपने उस मकान मालिक को छोड़कर। कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो अपना तो होना चाहिए आसपास। सेफ नहीं है तो क्या करूं? डोलावीरा चली जाऊं? हाँ, इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से मुझे इस फर्म में जॉब मिली है। डोलावीरा जाके क्या करूं? मटर छीलूं? तुझे पता है कि मुझे पापा को कुछ बन कर दिखाना है। तो ये सब जानती है और फिर भी ये कह रही है। I know। तेरी ये चोट दरवाजे से तो नहीं है नैना। सच सच बता, हुआ क्या है? हाँ, मुझे किसी ने मारा है। यही सुनना चाहती है ना? मुझे मारा है किसी ने। अब खुश? खा। तो मेरी फिक्र मत कर। घर जाओ और पापा से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब भी अच्छी चल रही है। तेरी ट्रेन टाइम पर है ना? हाँ। मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा सुन, ध्यान रखना अपना। और धोलावीरा में घर है अपना। जब दिल करे बस बैग उठाना और वापस घर आ जा, ठीक है? तू भी सेफली पहुंच जा। ठीक है। एक्सक्यूज मी, चेंज लेते जाइए। कीप द चेंज। अरे मैडम, मैडम जी, छुट्टा रह गया।
लगता है दे के आना पड़ेगा। मैनेजर अरे छोड़ना उसको, चल। बारह बज गया, नैना अभी तक आई नहीं। जाओ फोन कर लो। डायल किया गया नंबर प्रयोग में नहीं है। क्या हुआ, फोन बंद है क्या? रुको मैं देख कर आता हूँ। संध्या, वो लड़की नैना, तुम्हारी पीजी वाली, उसको किसी ने मार दिया। पीछे वाले मैदान में उसकी लाश मिली है, लाश। हे भगवान, क्या हुआ होगा उसके साथ? अरे तुम्हें कुछ भी खबर नहीं? कैसी औरत है? किसने किया होगा ये? वो भी कॉलोनी के अंदर आकर। अब हमारा पड़ोस भी सुरक्षित नहीं रहा। मेरे साथ कहीं उसने तो। क्या लगता है सिद्धि? सर, इसके घाव देखकर तो लग रहा है इसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है सर? यहाँ पर कोई है जो इस लड़की को या उसके रिलेटिव्स को जानता है? दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई जानता है इस लड़की को? सर, वो लड़की इनके घर पे पीजी रहती थी, इनको पता होगा सब। हाँ सर, वो हमारे यहाँ पीजी रहती थी। तो जब पहले पूछा तब क्यों नहीं बोले? डिटेल्स दो, कहाँ से थी, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उनके नंबर भी होंगे। कल रात कितने बजे घर से निकली थी और वापस कितने बजे आती है? सर, रोज़ तो वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल जाती थी और रात को 9 साढ़े 9 तक लौट ही आती थी। लेकिन कल रात को तो वो लौटी ही नहीं। फ़ोन क्यों नहीं किया? मेरी पत्नी ने लगाया था, लेकिन फ़ोन लगा नहीं सर।
अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसे मारने वाला कोई एक नहीं है बल्कि कई लोग हैं, क्योंकि ये देखो सब अलग अलग तरह के घाव हैं। कोई लाल है, कोई नीला है, कोई काला है। इसका मतलब ये है कि कोई इसको हैवी चोट लगी है और कोई लाइट चोट, और इतनी हैवी चोट किसी लड़की का इसे देना थोड़ा मुश्किल है, और कुछ चोटें इसको खुद को बचाने में भी लगी होंगी। सर इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने भड़ास निकाली है। लाश एक और मारने वाले कई। आखिर क्या कहानी है इस नैना की? सर, नैना लॉ स्टूडेंट थी और यहाँ एक फैमिली के साथ पीजी में रहती थी, पिछली गली में। सर बहुत अजीब से लोग हैं, मेरे पूछने पर कुछ बताया नहीं, और इनके पड़ोसी ने जब बताया तो डर गए। बोल रहे थे 9:30 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन 12 बजे तक कल पहुंची नहीं। फोन ट्राई किया था लेकिन लगा नहीं। नैना रात भर घर नहीं आई, तो आपको ये नहीं लगा कि आपको पुलिस स्टेशन आकर बताना चाहिए? एक लड़की को अपने घर पे पीजी रखते हो तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया इन्होंने। सर क्यों नहीं किया फैमिली को इन्फॉर्म? सर हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे जब पता चल गया तब तो फोन करना चाहिए था ना। फैमिली को बताइए अभी कभी। सर मैं तो कहता हूँ थाने ले चलते, पूछताछ करेंगे, सब उगल देंगे। करण हमारे पास कोई सबूत नहीं है, रूल बुक के हिसाब से चलना जरूरी है। बस सर ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। करण मेरे ऑर्डर का वेट करो। वो कौन है? दुली नाम है इसका मैडम, इसी मोहल्ले में घूमती रहती है। ठीक है आप जाइए, शायद इसे कुछ पता हो। कल रात कहाँ थी? मैं यहीं थी। कल रात आपने किसी को देखा या कोई लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी? सोचकर बताओ। हजारों नौजवानों की तरह नैना भी अपने बड़े ख्वाबों को पूरा करने की उम्मीद लेकर ढोलावीरा से अहमदाबाद आई थी। नैना जिसकी आंखों में हजारों सपने ही नहीं थे बल्कि उनको पूरा करने का जज्बा भी था। वो अपने सपनों की मंजिल तक तो पहुंची, लेकिन वही उसके जीवन की आखिरी मंजिल बन गई। किसी ने नैना की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस भी हैरान थी कि कौन थे वो दरिंदे जो रात के अंधेरों में छिपकर बैठे थे। क्या नैना किसी ऐसे सच से रूबरू हो चुकी थी जिसका दुनिया के सामने आना उन खूनियों के लिए घातक साबित हो सकता था? क्या यही वजह थी कि उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? अब तक पुलिस ये तो जान चुकी थी कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इस घृणित अपराध को करने के पीछे एक गहरी साजिश है। कौन है इन सब के पीछे? क्या हमारी पुलिस ये पता लगा पाने में सक्षम हो पाएगी? क्राइम सीन से रिलेटेड सारे फोटो मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, और फॉरेंसिक टीम को बोलो कि जितना जल्दी हो सकता है रिपोर्ट भेजें। प्रायोरिटी पर मधुदान में रहने वाले सभी लोगों की लिस्ट निकलवाओ। पता करो कि उनमें से किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। नैना के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन से पता करो कि वो कल कहाँ गई थी। हमें अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचना है। यस सर। सर सिर्फ मधुधाम के लोगों की डिटेल्स क्यों? क्या आपको यकीन है कि किलर बाहर का नहीं है? नहीं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि इसमें मधुधाम से जुड़ा हुआ आदमी कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर है। अगर ये किसी बाहर वाले का काम होता तो वो बॉडी को वहीं छोड़कर भाग गया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बॉडी को घसीटते हुए पीछे वाले मैदान की तरफ ले गया जहाँ पर लोगों का ना के बराबर आना जाना है, और बॉडी को एक ड्रम में डाला। इस काम को इतनी सफाई से वही कर सकता है जो मधुधाम के चप्पे चप्पे से वाकिफ। और वही आदमी हमें बाकी खूनियों तक लेके जाएगा। करेक्ट। आयशा, 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 आयशा बेटा, आयशा बेटा, आयशा बेटा बाहर आओ, दरवाजा खोलो। अगर पुलिस को पता चल गया तो? सिर्फ ये निशान देख रही हो, ये चोट लगने के कोई 24 से 48 घंटे के बाद आता है। सर यानी जिन लोगों ने उसे मारा वो उसे कुछ समय से फॉलो कर रहे होंगे और वो जानते होंगे कि वो उस रात देर से आने वाली थी। शायद इससे पहले भी उन्होंने मारने की कोशिश की हो लेकिन नाकामयाब रहे। नैना के मर्डर से पहले लगभग 11:15 बजे नैना का पीछा करते हुए कोई कॉलोनी तक आया और फिर नैना पे हमला किया। सर यानी हो सकता है कि नैना पर अटैक इसलिए किया गया हो ताकि वो भाग ना सके।
जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम बस ये अनुमान लगा सकते हैं कि नैना के मर्डर की प्लानिंग कॉलोनी के बाहर हुई और कॉलोनी के अंदर आते ही उसके मर्डर को अंजाम दे दिया गया। सिद्धि, ये जो निशान है ना होठ पे, ये बैंडेज निकालने के बाद आता है। सिद्धि, जरा पता करो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कब तक आ रही है। ओके सर। सर, ये है नैना के पिताजी प्रताप भाई। कहाँ है वो? मुझे एक बार उसे मिलना है, एक बार आप उसे बुला लीजिए। जी 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 जी, मिलवाएंगे। आप थोड़ा शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप। मैं उसे मेरे साथ ले जाऊंगा। मारी डिक्री छे, मारे साथ ले जाइए। जी 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 जी। सुनीता, प्रताप भाई ने पानी आपको। और आप? सर, मेरा नाम सारिका है, मैं उसकी दोस्त हूँ। खाली खून नहीं हुआ है यार, किसी ने उसको पहले बहुत बेरहमी से पीटा और फिर उसकी ही पीछी की गली के पीछे डाल दिया। तू मिला था ना उसे कल? हाँ 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 हाँ, मैं उससे कल मिला था और उसने मुझसे कहा था कि उसको ना क्या बोलता है वो ब्रेकअप करना है उसको मुझसे, और बस मैं उससे मिला और वापस अपने होटल में आ गया। मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। गर्लफ्रेंड थी यार तेरी, तुझे झटका नहीं लगा? अरे लगा झटका यार, लगा झटका। मैं होटल में चिल्लाऊं क्या भाई? नैना और मैं बचपन के दोस्त हैं। सर, मैं कल रात ही उससे मिली थी, धोलावीरा की ट्रेन लेने से पहले। तुम कल रात में मिली थी नैना? जी सर। अच्छा, नैना ने कुछ बताया तुमसे कि उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या किसी बात को लेकर परेशान थी वो? सर, मुझे लगता है कि उसका झगड़ा तो हुआ था किसी से। नैना बहुत मुंहफट थी सर, किसी की बात झेल नहीं पाती थी, इसलिए कभी कभी लोगों से उसकी बहस भी हो जाती थी। कितनी बारी मैंने उसको समझाया कि लड़ाई झगड़े मत किया कर, लेकिन वो है कि सुनती कहाँ है। I mean, थी। कल रात भी उसको देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी किसी से झड़प हुई हो। आंख पूरी काली पड़ी हुई थी उसकी और होठ भी सूजे थे। नैना ने कुछ बताया क्या हुआ था? मैंने पूछा तो बोली कि क्लास से निकल रही थी, ग्लास का डोर था, लग गई चोट। मुझे किसी ने मारा नहीं है। लेकिन सर, ये टकराने वाली चोट नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ छुपा रही थी। उसके तो कोई दोस्त भी नहीं थे यहाँ पर जिसको कुछ पता हो। कुछ ही वक्त तो हुआ तो उसको यहाँ आए हुए। सर, मर्डर की सुबह नैना मधुधाम से निकली थी अपने कॉलेज के लिए और फिर वहाँ से वो एक होटल लोटस क्राउन गई थी जहाँ पे वो 2 घंटे के लिए थी। और उसके बाद उसके फोन की लास्ट लोकेशन थी कॉलोनी की खाने वाली गली। हाँ सर, मैं नैना से मटका खिचड़ी वाले कॉर्नर पर ही मिली थी। सर, मटका खिचड़ी कॉर्नर, जहाँ की खिचड़ी बहुत फेमस है। और सारिका, तुम्हें कोई और ऐसी बात याद है जो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर सके? प्लीज हमें कॉल करना। ठीक है सर। थैंक यू। लेकिन सर, आप उसे जरूर सजा देना, बिल्कुल मत छोड़ना। सिद्धि, तुम लोटस ग्राउंड जाओ और पता करो कि वो वहां क्यों गई थी और किससे मिली थी। ओके सर। हेलो, ये 103 रूम नंबर का बिल रेडी रखो जल्दी। अब लंच नहीं करेंगे? नहीं खाना, मुझे खाना। आप बिल रेडी रखिए, मैं नीचे आ रहा हूँ जल्दी। हाँ जी, तुम्हारे अलावा यहाँ और कितने लोग काम करते हैं? सबको बुलाओ। टेटू, भुवन, ये लड़की कल रात यहाँ कितने बजे आई थी और कितने बजे यहाँ से गई? लगभग 11:30 बजे रात के। और कोई डिटेल्स? कोई था उसके साथ? सर, उसकी आंख में चोट लगी थी, जैसे किसी ने घूसा मारा, और होठ भी सूजे हुए। उसकी फ्रेंड थी सर उसके साथ, जिसको चिल्ला के बता रही थी कि दरवाजे से लगी। हाँ सर, तभी हमने सुना, वरना हमें क्या पता। इतने कस्टमर्स आते हैं रोज यहाँ, और खिचड़ी फेमस है सर यहाँ की। आप कहे तो पैक कर दे आपके लिए, हमारी तरफ से आपकी टीम के लिए।
खिचड़ी पैक करेगा हमारे लिए हैं? वो आपको खिचड़ी पैक करेगा? लड़की के बारे में और कोई जानकारी? एक्सक्यूज मी, चेंज लेते जाइए। कीप द चेंज। हो सकता है कि उसका यहाँ कोई इंतजार कर रहा हो और जैसे ही लड़की निकली उसने उसका पीछा किया हो। सोच के बताओ जरा। सर एक लड़का, गुंडे टाइप की शक्ल थी उसकी, और कभी देखा भी नहीं उसको। क्या ये लड़की यहाँ पे आई थी? ठीक से देखिए और बताइए। नैना नाम है इसका। यस मैम, ये कल आई थी। किसे मिलने आई थी ये? एक मिनट मैम। 103 मिस्टर दर्शन से मिलने आई थी। दर्शन? क्या वो अभी भी है यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले ही चेकआउट का बोला है उसने। मैम वो देखो दर्शन। दर्शन! मैंने क्या? हाँ बोलो। What? ऐसा कैसे हो सकता है? Anyway, हम पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। नैना की बॉडी पर इतने लोगों का डीएनए, मतलब नैना पर इतने लोगों ने हमला किया। नैना की बॉडी को देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि किसी अकेले इंसान का काम नहीं है, बल्कि कई लोग शामिल हैं इसमें। यस सर, और अब तक की जांच से हमें ये भी पता चला है कि नैना के गाल पर जो डीएनए मिला है वो किसी आदमी का है। उसकी जांच अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है क्योंकि ऑब्वियसली उसमें नैना का सलाइवा भी मौजूद है, बट हमारी टीम अभी भी उसे एग्जामिन कर रही है, शायद कुछ और पता चल जाए। अच्छा डॉक्टर, कोई और इम्पोर्टेंट डिटेल जो हमें इस केस के पास तक ले जाए? सर नैना की मौत रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हुई है और ये मौत गर्दन टूटने की वजह से हुई है। डॉक्टर, उस रुमाल से हमें कोई इम्पोर्टेंट लीड मिल सकती है और किसका डीएनए था, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। जी सर, किलर कहीं का भी हो सकता है, मधुधाम का भी या बाहर का भी। अब किलर तक हमें डीएनए टेस्टिंग की पहुंचाई। करण, आसपास जितने भी लोग हैं सबका डीएनए टेस्ट करवाओ। स्वीपर, मेड, माली, फेरी वाला, कोई भी बचना नहीं चाहिए। आई मीन मास डीएनए टेस्टिंग। आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्य में हमारा सहयोग दें ताकि हम जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंच सके। सर, मधुधाम में 3 रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनका एक्चुअल में क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अजीत, जहां नैना पीजी रहती थी, उस पे किसी छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। उसके किसी कॉलीग ने किया था 2015 में। और सर, भुवन और टीटू को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए और रास्ते से आती जाती स्कूल की बच्चियों के साथ बदतमीजी करने के लिए अंदर किया गया था। हो सकता है इन्हीं में से किसी का डीएनए नैना की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच हो जाए। हालांकि ये मामले बहुत पुराने हैं, फिर भी डीएनए मैच करना बहुत जरूरी है। एक काम करो, दर्शन का डीएनए टेस्ट करवाओ अभी के अभी। नैना की बॉडी पर जो हमें डीएनए मिले हैं वो हमारे आसपास ही, बस उन तक पहुंचना है।
मुंह खोलो। सर, नैना के मुंह से मिले रुमाल से एक महिला का डीएनए मिला है। महिला का? मतलब अब हमारे पास एक आदमी और 2 महिलाओं का डीएनए मैच करने के लिए है। जी। जितना पुलिस इस मामले की तह में जाने की कोशिश कर रही थी, यह मामला उतना ही और गहरा होता जा रहा था। जो शुरू में सिर्फ एक निर्मम हत्या का केस लग रहा था, वो धीरे धीरे चौंका देने वाले खुलासों की एक उलझी हुई गुत्थी में बदल गया। क्या यह राज डीएनए टेस्ट से ही खुल पाएगा? क्या पुलिस इस गुत्थी को समय रहते सुलझा पाएगी? क्या असली गुनहगार पुलिस की पकड़ में आ पाएगा? आयशा कहाँ है? क्या हुआ आयशा? उसके नाम का वारंट है। सुनिए, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया मैडम। मैडम, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। आप सुनिए पापा। इतना तो हमने पता लगा लिया है कि तुम दोनों का आपस में कोई कनेक्शन, कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन 4 दिन पहले तुम दोनों ने नैना का पीछा किया, हमला किया उस पर, और एक तीसरी औरत की मदद से उसका मुंह बांधा। नैना की बॉडी पर मिले डीएनए से तुम दोनों का डीएनए मैच हो गया है, और बहुत जल्द उस तीसरी औरत का भी पता चल जाएगा। और सीधे सीधे ये बोलो कि क्यों किया ये सब, तो कैसे जानते हो एक दूसरे को, और क्यों मारा नैना को? मैंने नैना को नहीं मारा। मैं तो इसे आज पहली बार देख रही हूँ। मैं भी नहीं जानता इसको, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ सर। सर, नैना से मेरी लड़ाई हो गई थी तो मैं उसको सॉरी बोलने के लिए गया था, बस। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता सर। और सर, मैं तो बस उससे बात करने गई थी। बंद करो तुम दोनों ये नाटक, और सीधे सीधे बोलो कि नैना के साथ तुम्हारा असल एनकाउंटर कब और कैसे हुआ था। बोलो। सर, मैं और नैना एक दूसरे को ढोलावीरा से जानते सर, और हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे। नैना पढ़ाई के लिए यहाँ पे आ गई सर। यहाँ पे आने के बाद वो मेरे कॉल्स, मेरे मैसेजेस सब इग्नोर करने लगी सर। मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसका किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। बिना बताए सर मैं भी यहाँ पे आ गया उससे मिलने के लिए, और जब वो मुझसे मिली, रिलेशनशिप खत्म करने के लिए बोला, और सर बहुत गुस्से में हो गया सर। मैं पागल हो कि मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, और उससे गुस्से में मैंने उसको मार दिया था सर। और उसके बाद सर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया उस पर हाथ उठा के, और सर विश्वास कीजिए मैं उसको सॉरी बोलने के लिए उसकी गली तक गया था बस। नैना, नैना सुनो। नैना, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट फूल लेके आऊं, प्लीज प्लीज लो ना नैना। मैंने बोला ना कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। नैना मेरी बात सुनो नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ नैना। मेरा क्या। चले जाओ यहाँ से, वरना इतनी जोर से चिल्लाऊंगी ना तुम्हारी सारे हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। नैना सुनो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्या करता हूँ। इतने प्यार से समझा रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? निकल जा यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दोगे। हाँ हाँ, जो करना है करके दिखा, ठीक है? पूरे ढोलीवार में तेरा इतना नाम खराब करूंगा ना, याद रखेगी तू। निकल यहाँ से। सर, मैं बहुत डर गया था कि कहीं नैना पुलिस कंप्लेंट ना कर दे। मैं वापस होटल चला गया, और मैंने सर कभी नहीं सोचा था ये सब नैना के साथ होगा। ये क्या किया सर? और सर, मैं तो बस उससे बात करने गई थी। नैना रुक, क्या जरूरत थी तुझे मेरे अफेयर के बारे में मम्मी पापा को बताने की? तेरी वजह से वो लोग हर वक्त मुझ पे शक करते हैं। क्यों किया तूने ऐसा? तेरी मम्मी बार बार मुझे रात को लेट आने पर मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाती थी, तो गुस्से में निकल गया मेरे मुंह से। मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन सच में रात को तेरे घर में कोई था, तेरे रूम में कोई था। तेरी वजह से मेरी लाइफ नरक बन चुकी है। इससे पहले तो बहुत अच्छी थी ना। मम्मी को बताएगी? बता।
बचाओ, बचाओ। अच्छा, तो ये है पूरा सच। और फिर सर मैं वहां से भाग गई थी। आयशा, कहानी कुछ अधूरी सी लग रही है। I'm not lying. मैंने मारा है नैना को। आयशा ने कुछ नहीं किया। सर, वो मुझे छूने नहीं दे रही थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे खत्म कर दिया। नैना को मैंने मारा। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। इसे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि नैना ने अधमरी हालत में तुम पर हमला करने की कोशिश की और तुमने उसकी गर्दन तोड़ दी। हाँ, ऐसे ही। फिर तो नैना के मुंह में जो हमें रुमाल मिला है वो भी तुमने ही डाला होगा। किसका है वो रुमाल? आयशा का? नहीं, वो मतलब सर वो सर मैंने आयशा से वो रुमाल ले लिया था। तुम्हारी बातों पे यकीन करना आसान तो है, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था तुम। और इस केस में ना कहानी फिर बैठ नहीं रही, क्योंकि रुमाल पे हमें जिस महिला का डीएनए मिला है वो तुम्हारी फैमिली की किसी भी महिला के डीएनए से मैच नहीं करता है। देख, इन तीनों को कस्टडी में ले लो और तब तक कस्टडी में रखना जब तक रुमाल वाले डीएनए का मामला सुलझ नहीं जाता। यस सर। जी कहिए। हमें दीना से मिलना है। मैं ही हूँ दीना। सर, रुमाल पर नैना के अलावा जिस लेडी का डीएनए मिला है उसका नाम दीना है और वो हाउस नंबर 104B में रहती है। आप ही दीना, मतलब दीना जी हैं? हाँ सर, आइए ना। सर, ये तो ठीक से चल भी नहीं सकती। ये नैना का मर्डर कैसे कर सकती है? आइए सर। जी जी। दीना जी, नैना नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया है। शायद आपने सुना हो इसके बारे में। उस लड़की यानी कि नैना की बॉडी पर हमें आपका डीएनए मिला है। मेरा मतलब है कि आपके अवशेष, आपके पसीने का अवशेष। मेरा पसीना और अवशेष? ये रुमाल आप ही का है ना? नहीं सर, ये मेरा नहीं है सर। आपको लगता है मुझे देख के कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? नहीं, दीना जी, डीएनए मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने मर्डर किया है, लेकिन वो जो कोई भी है वो आप ही के ब्लड रिलेशन है। मेरा मतलब है कि आप ही के कोई खानदान का है। वो कोई भी हो सकता है, आपका बेटा, बेटी, पोता, पोती, भाई, भतीजा, भतीजी। मेरा मतलब है कि कोई ऐसा जिसके साथ आपका खून का रिश्ता हो। खून का रिश्ता? हाँ है ना सर। मेरा लाडला बेटा आलोक। सर वो मंजरी अंकले में रहता है। इंजीनियर है सर, इंजीनियर। बहुत बिजी रहता है सर, बहुत बिजी। फिर भी रोज शाम को मुझे मिलने आता है सर। थोड़ी देर पहले आप आते तो उससे मिल लेते। सर, आलोक इन्हें रोज मिलने आता है? मतलब आलोक ने ही... दीना जी, आप आलोक का एड्रेस दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, मंजरी एंक्लेव 203 नंबर सर, 203। जिस माँ के बेटे पर पुलिस मर्डर के लिए शक कर रही है, वो माँ अपने बेटे का एड्रेस खुशी खुशी कैसे दे सकती है? कुछ तो अजीब है इसमें। भाग गया। सिद्धि, इसके पीछे अपनी एक्सर्साइज टीम लगाओ और सभी टोल नाका पे इसकी फोटो भेजो। यस सर। करण, ताला तोड़ो। देख,
आलोक का पड़ोसी है? हाँ सर, टूट गया। अंदर। तुम क्या बता रहे थे कि पड़ोसी हो ना आलोक के? आलोक जी तो 10 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और आलोक की मदर तो कह रही थी कि हर शाम को वो उनसे मिलने आते हैं। नहीं, आलोक की माता जी उसके मौत के बाद सदमे में चले गए थे और वो धीरे धीरे चीजें भूलने की बीमारी हो गई थी। आलोक की फैमिली में और कोई नहीं था, मतलब आलोक की वाइफ, बच्चे वगैरह? नहीं, उसकी शादी भी नहीं हुई थी और दीना बका का ख्याल रखने वाला भी नहीं था और इसलिए वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। ठीक है, थैंक यू। सर हम वापस डेड एंड पे आ गए। आलोक तो है ही नहीं। आलोक भले ही जिंदा नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी है इसी वंश का। आलोक के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, उसका काम, उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड्स, उसके पुराने ऑफिस में उसके बारे में पूछताछ करो। वो जो कोई भी है वो इसी खानदान का है जिसने नैना का कत्ल किया, क्योंकि डीएनए कभी झूठ नहीं बोल सकता। सर, आलोक के साथ काम करने वाले लोगों से पता चला है कि आलोक अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता था, पर अकेला नहीं, काफी रंगीन मिजाज का आदमी था। और 10 साल पहले तक हर महीने 50,000 रुपए कच्छ में रहने वाली किसी रेखा नाम की महिला को ट्रांसफर करता था, लेकिन हमें रेखा और आलोक के परिवार में कोई कनेक्शन नहीं मिला है सर। फिर तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। रेखा जी, जी हमें आपसे आलोक के बारे में पूछताछ करनी है। मैं किसी भी आलोक को नहीं जानती। रेखा जी, जब आप आलोक को नहीं जानती तो आलोक पैसे क्यों भेजता था आपको? सर, आलोक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। वो मुझे पैसे इसके लिए भेजता था ताकि मैं उसके ऊपर शादी का प्रेशर ना डालूं, और वो तो शादी अपनी माँ की पसंद की लड़की से करना चाह रहा था, इसके लिए मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया था। तो आपका कहने का मतलब है कि उसके बाद आपका आलोक से कोई लेना देना नहीं? हाँ सर। ओके, थैंक यू रेखा जी। वैसे अपने मधुधाम में हुए नैना मर्डर केस के बारे में तो सुना होगा? आजकल न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस में है, उसी के सिलसिले में आपसे पूछताछ करने आए थे। खैर, जब आपका आलोक से कोई लेना ही देना नहीं था, बेवजह परेशान किया। सॉरी। चलो। तूने मुझसे झूठ बोला? अपनी माँ से? तेरे बाप ने मुझे नहीं अपनाया, तुझे नहीं अपनाया, और मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और तूने क्या किया? मेडिकल कॉलेज से भाग आया, ड्रग्स लेने लगा और रिहैब में डाला तो क्या किया? भागकर चला आया, और यहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए तो क्या किया? हाँ, क्या किया तूने उस लड़की के साथ? क्या किया तूने? बता मुझे। क्या मारा उसके साथ? गलती से हो गया मेरे से।
तुझे क्या लगा कि तू मेडिकल स्टूडेंट है, डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा? आखिर हम दीना जी के डीएनए के थ्रू तुझ तक पहुंच ही गए। दीना जी से क्या रिश्ता था तेरा? बोल या फिर मैं बुलवाऊं अपने तरीके से? डंडा लगा। दीना मेरी माँ है, दादी। उसकी थोड़ी याददाश्त कमजोर है, उसको याद नहीं रहता कि मैं कौन हूं। तो मैंने उससे एक रुमाल लिया है। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ रुमाल को दिखाता हूँ, उनको बताता कि मैं कुणाल हमारा पोता, तो उसको याद आता है। ये मर गया था ना तू? मर गया था ना? फिर जिंदा से कैसे हो गया? हा? कैसे हुआ जिंदा? मेरा मरना जरूरी था सर, वरना मैं असली में मर जाता। मैं मरना नहीं चाहता, जीना चाहता हूँ सर। क्यों मारा? उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसको नहीं देखना चाहिए। यहीं से सारा फसाद शुरू हुआ है। ठक्कर स्टेट डिस्प्यूट, ये क्या है? रोहित तिवारी, एक्सीडेंटल डेथ 2015, इंश्योरेंस पे आउट। एक मिनट, रोहित तो मर गया था। उसका केस तो 2015 में बंद हो गया था। तो कुणाल कैंटीन में, मतलब कुणाल ने अपने नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाई। इसका मतलब कुणाल ही रोहित तिवारी है। मतलब कुणाल ने खुद के मरे होने का नाटक किया और ये सर्टिफिकेट। नैना, मैंने जो फाइल मांगी थी मिल गई? सर मिल गई, लेकिन ये पुराना केस। नैना, ये क्लोज्ड केस है। रोहित तिवारी का डेथ क्लेम सेटल हो चुका है, कोई फायदा नहीं इसको देख के। हाँ सर, लेकिन ये तो आइडेंटिटी फ्रॉड का केस हुआ ना। मतलब कोई इंसान मर गया है, उसने इंश्योरेंस क्लेम किया और वो नई जिंदगी, नया नाम लेकर नई जिंदगी शुरू कर रहा है। मतलब उसकी जगह कोई और मरा होगा तभी तो इंश्योरेंस क्लेम हुआ। मैंने कहा ना, ये केस क्लोज हो चुका है। मेरा एक काम करो, आज के लिए घर जाओ, अभी लीव। हेलो कुणाल, इसलिए हमेशा के लिए चुप कर दिया उसे? कुछ राज कब्र में दफन होने चाहिए सर। लॉयर थी ना, फंसा देती। तो कुणाल को यानी मुझको मटका खिचड़ी सेंटर में मिल चुकी, और जब तूने फाइल में रोहित तिवारी की फोटो देखी तो तुझे पता चल गया कि रोहित ही कुणाल है और रोहित मरा नहीं है। कीप द चेंज। कुणाल बनके खिचड़ी सेंटर चला रहा है। सब कुछ इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए एक फ्रॉड था। मैंने अपने बाप यानी कि आलोक तिवारी, जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उनकी लाश का इस्तेमाल किया अपनी मौत को स्टेज करने के लिए। बाप की लाश बनी बेटे की नई जिंदगी। आलोक तिवारी का बेटा रोहित तिवारी अब बन गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस की क्षमता को आजमाते हैं। ये उनमें से ही एक था। एक ऐसा केस जहां अपराध को इतनी चालाकी से किया गया था कि वो बार बार नए सवालों को खड़ा कर रहा था। 3 शख्स और तीनों के अलग इरादे। पुलिस जब भी इस केस को सुलझाने के करीब होती, तब एक ऐसा राज खुलता जो इस केस को और उलझा देता। पर आखिरकार फॉरेंसिक विज्ञान की बारीकी और पुलिस फोर्स की जटिल मेहनत गुनहगार को पकड़ने में सक्षम हुई। कुणाल को लगा कि वो चालाकी से बचकर निकल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पुलिस उससे 2 हाथ आगे थी। जुर्म बदलता है और फिर से मुजरिम नए तरीके अपनाता है, लेकिन न्याय भी नए तरीकों के साथ आगे बढ़ता है। पर इस बार यह न्याय का रास्ता आसान नहीं था। यह सिर्फ संभव हो पाया हमारी पुलिस फोर्स की स्मार्ट स्ट्रैटेजी, उनके धैर्य से चीजों को डील करने और एक लड़की को इंसाफ दिलाने के जज्बे के कारण।